डियर स्टूडेंट्स, आज क्या कर रहे हैं हम आज के सेशन में? प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हमने फर्स्ट ही सेशन में क्या रखा ना कि उनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं करके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे हम कि अब क्या होता है ना कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है CO ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है, तभी कार्बोनाइल कंपाउंड कह रहे हैं हम इसको। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में CO ग्रुप कॉमन है। ऑलराइट, तो ये क्या होगा? ये जो CO ग्रुप है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, इसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है अपन को। तो हम एडिशन रिएक्शन ही बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द हेडिंग फॉर टुडेस सेशन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ carbonyl compounds and that in fact nucleophilic addition reactions. Yes, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहां पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो बहुत ही हिट है ऑर्गेनिक में। एसएन रिएक्शन यू विल राइट दोज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करते हैं हम? हैलो एल्केन्स के लिए डिस्कस करते हैं एसएन रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। लेकिन यहां पर क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन है। ध्यान रखना, यहां न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। वहां क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे हैलोजन को रिप्लेस कर लेता है। यहां वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, कुछ जाएगा नहीं, आएगा। So this carbonyl compound, aldehyde or ketone, any it could be, aldehyde or ketone, plus nucleophile. Nucleophiles are electron rich, that's why I am writing one electron pair over this negative charge. तो ये न्यूक्लियोफाइल है, फाइल ये रहा। अब यहां पे क्या होता है ना, ये जो CO बॉन्ड है, भले डबल बॉन्ड है, इट इज हाईली पोलर। दिस इज हाईली पोलर, कीप इन माइंड दैट दिस CO इज हाईली पोलर बॉन्ड। पोलर नेचर की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, व्हाइल दिस कार्बन ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ। अब न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने का मतलब है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आए? ऑक्सीजन के पास। कार्बन के पास क्या रहा? प्लस है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये किस पर अटैक करेगा? इट शुड अटैक एट द कार्बन। देन ध्यान रहे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर। नेगेटिव चार्ज है अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास जाएगा। हाउ शैल वी शो दैट? देन ये आया, ऐसे दिखाते हैं इसको, ये है, ये लो, माइनस चार्ज जो है ऑक्सीजन के पास गया, एक एनाइन बन गया, ठीक। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म भी आ गई है लगे हाथ, मैकेनिज्म मिल गई आपको कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यू कैन कॉल इट स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2, इसमें क्या होगा?
ये जो एनाइन बना है Nu and O with negative, it is attacked by electrophile H positive. It comes usually from the solvent water. वाटर आपका प्रोड्यूस कर सकता है ना H पॉजिटिव, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यही तो ब्यूटी है इस रिएक्शन की कि एक ही रिएक्शन में आपको न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों का रोल मिल जा रहा है। तो अल्टीमेटली एक फाइनल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ये Nu एंड ये क्या OH। सो दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ है पहले, ये खाली ऐसे नहीं है, हल्की फुल्की चीज नहीं है, ये तो प्रिपेयर करना होगा इसको, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। यस, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, तैयार करना है कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दैट इज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उसके स्टेप 1 एंड स्टेप 2 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट होता है इसका, ये ध्यान रखना, इसको तैयार करना है आप लोगों ने। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक नंबर 1, एडिशन ऑफ NaHSO3, व्हाट डू वी कॉल इट, नाम भी लिखना आप लोग, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इट इज। सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम बाइसल्फाइड भी कहते हैं। अच्छा, इसका एडिशन होगा तो क्या होना चाहिए फिर? एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COH एल्डिहाइड ले लिया, मोस्ट कॉमन, प्लस NaHSO3, व्हाट आर वी गोइंग टू ऑब्टेन हियर? ये जो H है ये गया O के पास, OH H, और ये SO3Na, ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्या है ये? एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड। तो इसको लिखा जाता है तब, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड, ये देखिए। सिमिलरली एसीटोन, CH3COCH3, ये भी आपको ये बना के देगा NaHSO3 OH CH3 SO3Na, सेम सोडियम सॉल्ट हो गया ना इसका, ये इसका नाम एसीटोन बाइसल्फाइड, ऐसे, ठीक है। और कुछ? अच्छा, इनके लिए कंडीशन है, इसके लिए तो कंडीशन है दैट ये जो एडिशन रिएक्शन जो होंगे, दीज आर गिवन बाय एल्डिहाइड्स, ऑल राइट, एंड मिथाइल कीटोन्स, CH3CO जिसके पास होगा वो आपको एडिशन, ये इसके सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन देंगे, बिकॉज ये केमिकल टेस्ट भी है ना, इस वजह से काम आता है, केमिकल टेस्ट है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत ही काम का है, HCN दैट इज। यहां पे क्या होता है आपको दिमाग में रखना चाहिए दैट साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड,
हाउ, क्या है साइनोहाइड्रिन? CH3COH, it is acetaldehyde प्लस साइनोहाइड्रिन इज HCN, ठीक है। तो ये H ऑक्सीजन के पास एंड CN जो है ना, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है। CN -1 होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल। CH3COH CN and H, ये एडिशन प्रोडक्ट। तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, all right. So keep in mind that the organic compounds which contain OH and CN group are called cyanohydrins. अच्छा, ये तो इसका कॉमन नेम लिखा है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका आईयूपीएसी नेम तो कुछ और ही आएगा। CN एंड OH में से प्रायोरिटी CN की ज्यादा है, प्रायोरिटी लिस्ट में CN ऊपर आता है, तो इसकी नेमिंग यहां से होगी 1 1 2 3। सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन एटम्स मींस प्रोपेन नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, इसका यूपीएसी नेम। तो ऐसे आप लोगों ने एकदम रिलैक्स होके और ओपन माइंड से स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, कीटोन का बनाते हैं हम CH3, let us write it this way, this is more comfortable in fact, yes, acetone plus HCN, तो क्या बना के देगा ये? CH3 हो गया एंड यहां OH CN। आईपीसी सिस्टम में तो वही आ रहा है फिर से ये 1 2 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा, और कॉमन में एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ये अकर करता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है खूब। इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया जाए क्या? कभी पूछ देते हैं, आप लोगों को आना चाहिए इसका मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। ये आया क्या होता है ना, इसमें ये जो रिएक्शन होती है एक्चुअल में बेसिक मीडियम में होती है, तभी इतनी सारी चीजें पता चलती है मैकेनिज्म करने से। बेसिक मीडियम में तो ये जो HCN है इन द स्टेप नंबर 1, ये HCN OH नेगेटिव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बेस, इसके साथ इंटरैक्ट करने के बाद क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनाएगा H2O प्लस CN नेगेटिव, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे फिर स्टेप नंबर 2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक द कार्बोनाइल कंपाउंड। दोनों में से किसी को भी दिखाना है तो हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, फिर इसको प्लस CN नेगेटिव। तो क्या होगा, CN goes to the carbon and these pi electrons to oxygen, CnO नेगेटिव। ये एक एनाइन बन गया है। Let's show it this way. Ultimately, in the step number 3, this anion is attacked by an electrophile coming from the solvent, usually water. This is
इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये बना एडिशन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट साइनोहाइड्रेट। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म। हम जब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पर अल्कोहल्स बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ध्यान रखना इस चीज का, बड़े काम की चीज है। ये तो आप पढ़ते ही हो कि भाई हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं तीनों को एक ही मेथड में ना? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब वो रिएक्शन का नेचर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो। नेक्स्ट आई शुड राइट देन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाउ, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस CH3Mg सपोज और CH3Mg Br, C2H5Mg Br, any Grignard reagent you can take here। जिनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता नहीं है, चलिए इतना ध्यान रखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना वो एल्काइल या फिर एराइल होता है, मैग्नीशियम हैलाइड RMgX we write it, RMgX। बाकी हमने जब एल्काइल हैलाइड्स को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, उसको बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल में। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की प्लेलिस्ट, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जो CH3 है, it goes to the carbon while this remaining part it goes to oxygen। इस तरीके से समझिए इसको। OMgI and this is CH3। this thing on acid hydrolysis gives अच्छा CH3, ये पूरा का पूरा OMgI it gets replaced by this OH। तो CH3 CH2 OH बन गया, क्या है ये, इथेनॉल है, प्लस Mg OH एंड I, तो 1 डिग्री अल्कोहल मिला आपको यहाँ पर, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड यूज कर लीजिए आप, कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। Same, CH3 goes to the carbon while this MgBr goes to oxygen। एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Br this way। acid hydrolysis, OH H CH3, what is it, CH3 CHOH CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है ये। IUPAC सिस्टम में प्रोपन टू ऑल हम इसको लिखते हैं, प्रोपन टू ऑल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्लस सेम
Br. Well, if a ketone is used here, कीटोन ले लिया आपने, देखिए तो क्या होगा, ये ब्यूटी है इस रिएक्शन की। CH3 plus let us write it this way then, HOH in the presence of an acid. CH3C CH3 CH3OH plus MgOH Br, MgBr and O ये वाला H, ऐसे। ये टर्शरी अल्कोहल है। ब्यूटी क्या है इसकी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल हमें मिलते हैं इस मेथड से। कब? व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे। इसका नेम क्या आएगा? 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपन 2-ऑल, IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपन 2-ऑल, कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसको भी लिखना है आप लोगों ने। आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। हमारे जो सेशन जो है ना, इतने सिस्टमेटिक तरीके से हम आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं इन चीजों को कि आप लोग बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और भी अच्छा करने के लिए क्या होना चाहिए? चैनल सब्सक्राइब। केवल सब्सक्राइब ही नहीं करना है, बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। फिर नोट्स ही नोट्स आपके पास, मैटर ही मैटर, खूब सारा। खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने, और फॉलो कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।